Drawing number 35. आइए नंबर 35 पर। Model limited process of pattern material used in building. The material is produced in 3 consecutive grade: soft, medium and hard. So 3 अलग अलग प्रोसेस है, सॉफ्ट, मीडियम एंड हार्ड। सो उनका नाम दिया आपको प्रोसेस 1 2 3। रॉ मटेरियल यूज 1000 टन, कॉस्ट पर टन 200, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस एंड एक्सपेंसेस रुपीज 87,500, 39,500 and 10,710। weight loss, that is the percent of input of the process, 5%, 10%, 20%. Estimated scrap sales price rupees 50 per ton, sales price rupees 50 per ton। नहीं, ये समथिंग मिसिंग, ये निकाल दो। एस्टिमेटेड स्क्रैप लिखो सिर्फ, सेल प्राइस 50 पर टन, ये वाला कैंसिल करो वहां से। It is estimated scrap 60 ton, 30 ton, 51 ton, and here sales price per ton 450, 600, 925. Management expenses were 17,500 and selling expenses rupees 10,000. 2/3 of the output of process 1 and 1/2 of the output of process 2 are passed on to the next process and balance is sold. The entire output of process 3 is sold. Prepare 3 process account and statement of profit. Make suitable assumption. नहीं, एक काम कीजिए, वो जो सेल प्राइस रुपीज 50 पर टन था ना, वो रहने दीजिए वैसे ही। इन्होंने क्या किया, प्रोसेस में से ही कुछ सेल किया है और कुछ आगे ट्रांसफर किया हुआ है। सो नथिंग इज रॉन्ग, नथिंग इज रॉन्ग। वो जो एस्टिमेटेड स्क्रैप जो ब्रैकेट में दिया है, सेल प्राइस रुपीज 50 पर टन, तो किसी भी प्रोसेस में आप सेल कर दिए, स्क्रैप सेल कीजिए, योर स्क्रैप सेल प्राइस विल रिमेन रुपीज 50 पर टन, उसे कैंसिल नहीं करना। मैं जरा आखिरी 4 लाइन फिर से पढ़ता हूँ। मैनेजमेंट एक्सपेंसेस वे रुपीज 17,500 and selling expenses were rupees 10,000. 2/3 of the output of process 1 and 1/2 of the output of process 2 are passed on to the next process and the balance is sold. The entire output of process 3 is sold. Prepare 3 process account and statement of profit. Make suitable assumptions. अच्छा चलिए, पहले अकाउंट्स तो बना लीजिए और एक एक हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इसमें से आपने क्या किया ना, प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 में से कुछ आपने उसी स्टेज पर सेल कर दिया और कुछ आपने अगले प्रोसेस को ट्रांसफर किया। तो पहले एटलीस्ट बेसिक अकाउंट तो कर लीजिए, फिर हम उसमें डिस्कस करते हैं क्या करना है। यह वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम ही है। Process 1 account, process 2 account, process 3 account.
कॉलम कर लीजिए आप, कॉलम मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। Yearly accounts. Now, in the process one, see raw material used is 1000 ton. So this is two material 1000. उसकी cost कितनी है? Cost per ton is 200. So 1000 into 200 is 2 lakh. या क्या 2 lakh? Then cost per ton. Sorry, आगे manufacturing expenses 87,500. So two manufacturing expenses 87,500. Then weight loss percent of input of the process, it is 5%. So 5% आपके loss होने के chances हैं. So ये आपका normal loss by normal loss 5%, मतलब कितना? 50,000 का 5% 50. और उसकी एस्टिमेटेड सेल प्राइस कितनी है स्क्रैप की? 50 रुपीज ना, सेल प्राइस सबकी सेम ही है 50. सो 50 into 50 it is 2500. 2500. और एक्चुअल स्क्रैप कितना है? 60 टन. वो एस्टिमेटेड स्क्रैप नहीं है, वो सिर्फ स्क्रैप है. स्क्रैप 60 टन. दोनों एस्टिमेटेड नहीं हो सकते. वेट लॉस आपको जो दिया है वो हमारा नॉर्मल लॉस है, और नीचे फिर से वो एस्टिमेटेड स्क्रैप नहीं है, वो सिर्फ स्क्रैप है आपका. ये तो दोनों एस्टिमेटेड हो गए. फिर तो ऐसा नहीं है, वो जो है वो आपका वो ओनली स्क्रैप है. इट इज ओनली स्क्रैप. कितना? 60 टन. मतलब 5% आपका एक्सपेक्टेड लॉस है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. जो आपका नॉर्मल लॉस है 5%, दैट कम्स टू 50. लेकिन एक्चुअल लॉस कितना आपका? 60. इसका मतलब 10 आपका क्या है? एब्नॉर्मल लॉस. सो हियर बाय एब्नॉर्मल लॉस 10, मतलब एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ फिर आपका? 940. ठीक है, 940 हुआ. और उसमें क्या हुआ देखो आगे. मैनेजमेंट एक्सपेंसेस will be 17,500 and selling expenses will be 10,000. 2/3 of the output of process 1 and 1/2 of the output of process 2 are passed on to the next process and the balance is sold. 2/3 of the output of process 1 and 1/2 of the output of process 2 are passed on to the next process. So process 1 का 2/3, process 1 का 2/3 is transferred to the next process. मतलब by process 2 कितना? 627. मतलब कैसे समझ में आएगा आपको ये? It is बच्चा हमारे पास कितना? 940 ना. So here I can say 940 का 2/3. 940 का 2/3. This is transferred to process 2 and बाकी का जो है वो बाकी नंबर ऑफ यूनिट्स कितने बचे? 940 में से 627 गए, दैट इज 313. दिस इज सोल्ड. दिस इज डायरेक्टली सोल्ड. सो एक काम, इसको डायरेक्टली आप ट्रांसफर दी यहाँ से बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स को, बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स को ट्रांसफर कर दे, या फिर डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ सेल्स वैसे भी कॉस्टिंग पे हो जाएंगे. सो इट कैन बी ट्रांसफर टू कॉस्टिंग P&L तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम. यही से डायरेक्टली कॉस्टिंग P&L को जाएगा. गॉट इट? यस. अब आपको क्या करना है इस बार? वैल्यूएशन करना है, नेट कॉस्ट निकालनी है, और ये तीनों को डिवाइड करनी है आपको. ये कॉस्ट तीनों में डिवाइड करनी है. ठीक है, सो फाइंड आउट. वर्किंग नोट करें, एक काम करें, लेकिन ये 3 अकाउंट के बाद है ना, यू प्लीज प्रिपेयर कॉस्टिंग P&L अकाउंट. कॉस्टिंग P&L बनाइए. अभी कॉस्टिंग P&L करेंगे
तो उस कॉस्टिंग को एबनॉर्मल लॉस भी तो जाता है, इसलिए मजबूरी में सही बट एबनॉर्मल लॉस भी करना पड़ेगा और एबनॉर्मल गेन भी करना पड़ेगा। नॉर्मल लॉस करे नहीं करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये दो आपको करनी होंगे एंड देन वर्किंग नोट आएगा। वर्किंग नोट नंबर 1, नेट कॉस्ट पर यूनिट। फाइंड आउट द नेट कॉस्ट, कितना आएगा? 2 लाख plus 87,500 minus 2,500 divided by 1,000 minus 50, कितना आता है? एग्जैक्ट 300। तो स्क्रैप वैल्यू लेस करती जाना रे, फिर उतनी इतनी जितनी है लिए तो आए क्या? धन्यवाद। दिस इज 300। अब ये 300 आपको चार्ज करना है एब्नॉर्मल लॉस को। इट इज 10 into 300, 3000। देन प्रोसेस 2 को इट इज 627 into 10, 62,700 and costing P&L 313 into 300, हाँ ये कितना? 1,88,100 और ये 93,000। ये चेक करो ना बराबर है क्या? वो जरा कंफ्यूजन में 188 ये बराबर है क्या? हाँ हाँ ये भी करेक्ट है। चलो abnormal loss 3,000, 1,88,100, 93,900। ये आपका अकाउंट टैली हो गया। सो एब्नॉर्मल लॉस को डेबिट कर दीजिए टू प्रोसेस 1 अकाउंट 10 यूनिट्स 3,000। प्रोसेस 2 को डेबिट टू प्रोसेस 1 627, 1,88,100 and then process 3 को debit to process 2 account 313, 93,900। क्या ले रहा हूँ मैं ये? मैंने वो प्रोसेस 2 के लिए प्रोविजन करके रखी है, इधर से जो आएगा उसके लिए लिख के रखा मैं, मुझको यहाँ लिखना है वो 2। इसका इन्फेक्शन हुआ मुझको। तो प्रोसेस 1 अकाउंट 93,900। कॉस्टिंग P&L में हम लोग क्वांटिटी नहीं लिखेंगे, इट्स ओनली 93,900। देखिए इस बार जितनी आपकी एक्चुअल क्वांटिटी प्रोड्यूस है ना, उसका 2/3 आपने अगले प्रोसेस को ट्रांसफर किया एंड 1/3 आपने डायरेक्टली सेल कर दिया। और ये जो आपने सेल कर दिया कितना 313, सो वो हम क्रेडिट में कर देंगे बाय सेल्स। वो 313 उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है 450। सेलिंग प्राइस इज 450, सो आई कैन से हियर 313 into 450 कितना आएगा ये सेल्स 1,40,850। खन्नस में एकदम करेक्ट आंसर निकाला उसने 1,40,850। गुड, ठीक है।
तो ये जो 1/3 यूनिट जो हमने डायरेक्टली सेल किया उसकी कॉस्ट हमने प्रोसेस 1 से कॉस्टिंग पे को ट्रांसफर कर दी और ये उसका सेल हमने यहाँ रिकॉग्नाइज कर दिया. गॉट इट. देन आगे प्रोसेस 2 में मैन्युफैक्चरिंग वेजेस एंड एक्सपेंसेस. सो प्रोसेस 2 को डेबिट कीजिए आप. टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस. देखिए इसमें आगे चल के कुछ मैनेजमेंट एक्सपेंसेस सेलिंग एक्सपेंसेस है वो डायरेक्टली हम कॉस्ट को डेबिट कर देंगे इस बार. हमारे पास कोई फिनिश गुड्स अकाउंट नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी नहीं है. सो डायरेक्टली मैनेजमेंट एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस ये डायरेक्टली हम कॉमन प्रॉफिट के अगेंस्ट डेबिट करने वाले हैं. ठीक है. सो मैन्युफैक्चरिंग वेजेस एंड एक्सपेंसेस 39,500. 39,500. यहाँ पर लॉस कितना हमारा बाय नॉर्मल लॉस 62.7, मतलब वी कैन से 63 यूनिट्स. एस दी स्क्रैप वैल्यू 50. 63 इंटू 50 3,150. लेकिन एक्चुअल लॉस कितना है यहाँ पर 30 यूनिट्स का. हम एक्सपेक्ट करते 63 लेकिन हुआ कितना 30 का, मतलब 33 क्या है एबनॉर्मल गेन. सो दिस विल डेबिट में आएगा टू एबनॉर्मल गेन 33 यूनिट्स. अब इसमें से क्या हुआ देखो, तुम्हारा एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ 597. एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हमारा 597. 627 प्लस 33 दैट इज 660 माइनस 63 597. तो इसमें से क्या है देखो आगे 2/3 output of process 1 and 1/2 of the output of process 2 are passed on to the next process and the balance is sold. So 1/2 of the मतलब जितना यहाँ पर 597 है उसमें से हाफ प्रोसेस 3 को ट्रांसफर कर दिया एंड हाफ इज सोल्ड. तो क्या करेंगे यहाँ पर बाय प्रोसेस 3 अकाउंट एंड बाय कॉस्टिंग P&L. अब 597 है ना, 597 का हाफ कितना आएगा 298 एंड 299. अब ठीक है ना, एडजस्ट कर दे यहाँ पर फ्रैक्शन में आता है वो. चलो सो फाइंड आउट देयर कॉस्ट पर यूनिट. शो द वर्किंग नोट नंबर 2. इट इज प्रोसेस 2 net cost per unit. So 1,88,100 plus 39,500 minus 3,150 divided by 627 minus 63. What is the net cost? 397.90 397.9609. ठीक है. फिर कर दी इसमें एबनॉर्मल गेन प्रोसेस 3 एंड कॉस्टिंग P&L. It is how much? और ये प्लीज हियर आगे एंड दिस इज 990. जस्ट मेक श्योर ये अकाउंट आपका टैली हो जाए, नहीं तो 1,000 रुपये हमको एडजस्ट करना पड़ेगा. 13,000
132. Then 1,18,592 and 1,18,990. I think ये tally हो जाता है, right? Then this is process 2, 298 units, 1,18,592. Then costing bill को गया to process 2 account 1,18,990. यहाँ पर ये सेल्स भी कर दो भला इसको, बाय सेल्स कितने यूनिट से 299 इंटू 1,79,400. Then abnormal gain by process 2 account 33 units 13,132. Then process 3 में to manufacturing expenses 10,710 और ये आपका नॉर्मल लॉस है 20%. सो बाय नॉर्मल लॉस 20%. सो 298 का 20% कितना आएगा 60 यूनिट्स. सेलिंग प्राइस उसकी 50, दैट इज 3,000. 16 to 50. और प्रोसेस 3 से तो सब कुछ सेल ही होगा. 2/3 output of process 1 and 1/2 of the output of process 2 are sold on to the next process and the balance is sold. The entire output of process 3 is sold. ये पूरा का पूरा सेल्स यहाँ पर पाए कॉस्टिंग P&L. लेकिन इसमें एक्चुअल लॉस कितना हुआ आपका 51 यूनिट का. नॉर्मल लॉस 60 है, वहाँ से 51, मतलब देयर इज अगेन एबनॉर्मल गेन. देयर इज एबनॉर्मल गेन ऑफ 9 units. Yes. तो यहाँ पर फाइंड आउट योर कितने थी नेट कॉस्ट. प्रोसेस 3 अकाउंट नेट कॉस्ट पर यूनिट. So 1,18,592 plus 10,710 minus 3,000 divided by 298 minus 60. बोलो कितना आता है 530.6806. Is it? So इसमें abnormal gain it is 9 units into 530.6806 and costing P&L को जो गया that is 60 units into 530.6806. कितना था abnormal gain 4,776 and costing P&L 1,31,000. प्लीज चेक, ऐसे मत करो. कैल्सी आपके पास, अरे बोलो ना कितना है. क्या है सबका अलग, ये आपके सामने आंसर है 16 to 530.6806. क्या हुआ दिस इज 1,18,592 बराबर है 10,710 minus 3,000. यस. नॉर्मल लॉस कितना तो फिर ठीक है ना 298 minus 60. अरे हाँ ठीक
कितने यूनिट्स गए हमारे वहां पर? हाँ 2, तो ठीक है ना 247, हाँ 247 यूनिट्स। वन लाख 1,00,000 इससे तो मेरे वर्चुअल वाले बच्चे अच्छे, वो फटाफट आंसर दे रहे, वो भी करेक्ट। 1,31,078, ठीक है। सो हियर बाय कॉस्टिंग पी एंड 247, 1,31,078 और ये 9 के लिए 4,776, इज इट? सो एबनॉर्मल गेन को क्रेडिट by process 3 account 9 4,776 और कॉस्टिंग पीरियड को डेबिट टू process 3 account 1,31,078, इसका सेल्स कर दो आप 298 यूनिट एट रुपीज 9, कितना 9? सो कितना था सेल? 2,75,615 ना? 2,75,650, is it? Then टू 47 बेचे ना हमने, ठीक है 247 यूनिट्स। हाँ कितना आया? 2,28,475। ओके चलो, हमने 247 किया, मैंने शायद गलत 290 लिया शायद। ओके ठीक है, दिस इज 247 यूनिट्स हमने सेल किया। देन आगे, अब जो आपका एबनॉर्मल गेन अकाउंट है, इसमें ये जो यूनिट्स आपके गेन वाले, मतलब इसकी आपकी नॉर्मल लॉस एज ए बेचने की जो स्क्रैप सेल आपको मिलता था, वो आपको नॉर्मल लॉस के अगेंस्ट एडजस्ट करना पड़ेगा। सो दिस इज 2 नॉर्मल लॉस अकाउंट 33 यूनिट्स इनटू इसकी स्क्रैप वैल्यू थी 50, दैट इज 1,650 टू नॉर्मल लॉस अकाउंट 9 यूनिट्स 50 के हिसाब से 450, सो 2 कॉस्टिंग पी एंड एल कितना आता है? फाइंड आउट दिस डिफरेंस। 15,000 इज इट 15,808? ये जाएगा आपके कॉस्टिंग पीरियड को क्रेडिट बाय abnormal gain account 15,808 और जो abnormal loss है वो by cash account this 10 units rupees 500 and the difference जो जाएगा वो आपका costing P&L 2,500, costing P&L को डेबिट टू abnormal loss account 2,500, ऊपर से जो आपके मैनेजमेंट एक्सपेंसेस है एंड सम सेलिंग एक्सपेंसेस। तो मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंस हम लोग कोई वर्किंग प्रोग्रेस को चार्ज नहीं करते, वो हम लोग फिनिश गुड्स एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स को करते हैं, लेकिन फिनिश गुड्स कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट नहीं है तो डायरेक्टली हम कॉस्टिंग पेन को चार्ज कर देंगे उसे। वो कितने दिए थे आपको प्रॉब्लम में? मैनेजमेंट एक्सपेंसेस 17,500 एंड इधर गया 10,000। सो हियर बनाइए प्रॉफिट, फाइंड आउट द प्रॉफिट कितना है देखिए।
1 लाख, प्रॉफिट के लॉस, प्रॉफिट, सभी आंकड़े आपके सामने। टू नेट 1 लाख, is it 1,90,565? देखिए प्रॉब्लम में क्या कर रहा था आपको प्रेजेंट, सचिन ये दिखाने वाला। प्रिपेयर 3 प्रोसेस अकाउंट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। तो हमने क्या किया, इंस्टेड ऑफ स्टेटमेंट हमने कर दिया प्रॉफिट, एक्चुअली हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कर दिया। आप इसको बना दीजिए स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बनाना मतलब क्या है, कुछ नहीं, ये साइड आप लेंगे, पहले सेल्स लिखेंगे सब, एड एब्नॉर्मल गेन, यू विल डू द टोटल लेस, ये सब दिखाना आपको। मतलब जो टी फॉर्मेट में दिखाए ना स्टेटमेंट में, पहले ये रेवेन्यू दिखाना, इसकी टोटल दिखा देना, फिर उसके नीचे ये लिखना है आपके सारे कॉस्ट, ये आपको लिखना है वहां पर, जो डिफरेंस आएगा दैट इज योर स्टेटमेंट। तो जो टी फॉर्मेट में क्या, वो स्टेटमेंट फॉर्मेट में, वो पार्ट आपको होमवर्क में। अरे समझा क्या क्या करना स्टेटमेंट? हाँ। देन क्वेश्चन नंबर 36, दिस इज फॉर होमवर्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 होमवर्क, क्लियर? चलिए, सो फाइन, विल स्टॉप हियर। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे इसमें का इक्विवेलेंट यूनिट्स अप्रोच, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। कल कोई एब्सेंट नहीं रहेगा, ठीक है। मैं नहीं आऊँ तो मुझको अलाउड है, फाइन, विल कंटिन्यू टुमारो।